हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली देखेंगे कि कैसे किसी भी लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड का एग्जिट स्टेटस हम फेच कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जिट स्टेटस होता क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम एग्जिट स्टेटस को यूज़ कर सकते हैं, या ये ऑप्शनल है तो फिर इसकी ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट या ऐसी कौन से सिनेरियोज है जहाँ पे इसको सपोज किया जाता है हमें यूज़ करना। ठीक है, तो इसी को इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। कमांड बहुत ही सिंपल है, एक स्पेशल हम पैरामीटर यूज़ करेंगे और वो आपको रिटर्न करके देगा एग्जिट स्टेटस। ठीक है, तो एग्जिट स्टेटस पहले मैं बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस करके इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थियोरेटिकल में सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हो तो वो कुछ ना कुछ स्टेटस रिटर्न करता है ना। अब उस स्टेटस ने जो भी वैल्यू रिटर्न करी है उसके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूट हुई थी वो सक्सेसफुल थी या फेलियर था उसमें कुछ। ठीक है, अगर आप लोगों ने एसक्यूएल आरपीजीली पढ़ी है तो शायद आप इससे रिलेट कर पाओगे कि वहाँ पे हम एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल स्टेट यूज़ करते थे, राइट। तो एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल स्टेट भी किस लिए होता था? जब भी हम किसी एसक्यूएल क्वेरी को रन करते थे तो उसका स्टेटस वेरीफाई करने के लिए कि वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, तब हम यूज़ करते थे एसक्यूएल कोड या फिर एसक्यूएल स्टेटस। उसी तरह से जब हम शेल स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी कमांड रन होती है, उस कमांड के जस्ट आफ्टर आप क्या यूज़ कर सकते हो? एग्जिट स्टेटस। अब उस एग्जिट स्टेटस से क्या होगा? जब भी आप एग्जिट स्टेटस को यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर वैल्यू, मतलब उसमें कौन से पॉसिबल वैल्यूज है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो स्टेटस का जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड थी वो सक्सेसफुल थी या फेलियर था उसमें। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। अब अपन थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे और फिर लास्ट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे स्पेशल पैरामीटर के साथ में। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो सीएल प्रोग्राम के थ्रू कैसे किसी भी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं एग्जिट स्टेटस के लिए, वो भी कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं थियोरेटिकल पोर्शन पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे आप देखोगे डॉलर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जिट स्टेटस के लिए कौन सा स्पेशल वेरिएबल यूज होगा? डॉलर क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या लिखा है इसके बारे में? डॉलर क्वेश्चन मार्क इज अ स्पेशल वेरिएबल, या फिर आप स्पेशल पैरामीटर बोल सकते हो किसमें, यूनिक्स या यूनिक्स लाइक सिस्टम जैसे अभी हम देख रहे हैं, दैट होल्ड्स द एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये क्या करता है? होल्ड करता है लास्ट कमांड जो भी एग्जीक्यूट हुई है उसके एग्जिट स्टेटस को। द एग्जिट स्टेटस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू indicating whether the command was successful, usually 0, or not, usually 1 or another non-zero value। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको या तो रिटर्न करेगा जीरो। जीरो कब रिटर्न करता है? जब आपकी पूरी कमांड प्रॉपर वर्क हो गई। अदरवाइज ये या तो रिटर्न करेगा वन, और या फिर रिटर्न करेगा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो वो रिटर्न होगा, तो भी वो एग्जिट स्टेटस ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब एग्जिट स्टेटस जीरो मिला है तो सिंपल क्लियर है कि वो कमांड जो थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। बट वन मिला या टू थ्री कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मिली तो उसका मीनिंग है कि वो उसमें कुछ इशू है, फिर वो आप इस एग्जिट स्टेटस सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका क्या एक्चुअल रीज़न है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम एग्जांपल बनाएंगे उसमें बाय प्रिंटिंग प्रोसेस आईडी दिस, ये क्या करेगा? द स्क्रिप्ट और कमांड इज डिस्प्लेइंग द एग्जिट स्टेटस ऑफ द प्रीवियस कमांड विच इज इन दिस केस। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम हटाएंगे यहाँ से। अब ये क्या करेगा? सिंपल क्या करेगा इसको, हम एक एग्जांपल में प्रोसेस आईडी मैं आपको वो प्रैक्टिकली बताऊंगा डायरेक्ट अपने वर्क एलन के स्क्रीन के ऊपर। तो अभी अपन वही स्टार्ट करते हैं, बट थियोरेटिकल आई थिंक क्लियर है कि जब भी आप किसी कमांड को रन करते हो, है ना, शेल स्क्रिप्ट के अंदर, और उसके जस्ट आफ्टर एसक्यूएल स्टेट, उसके जस्ट आफ्टर जब हम वहाँ पे स्पेशल वेरिएबल डॉलर परसेंटाइल का यूज़ करते हैं तो वो एग्जिट स्टेटस हमारे को रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्क एल के, जो है वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरी लोकेशन। यहाँ से हम करेंगे पेज डाउन और एक डायरेक्टरी पे जाएंगे जो है टेक्सचर में, यहाँ पे लिए ऑप्शन 5। इधर अगर लास्ट में आप देखोगे तो क्या है? शर्मिट डॉट एस एच, जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल है। एक पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करूँगा
कि जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल बनाई हुई है ऑलरेडी। तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं तो आप लास्ट सेशन देख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे हमने सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। अभी के लिए हम जस्ट फोकस कर रहे हैं एग्जिट स्टेटस वाले पार्ट पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट्स रखे हैं। मल्टीलाइन कमेंट में प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन नेम आ गया एग्जिट स्टेटस इन शेल स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे इको, इधर आ जाएगा एग्जिट स्टेटस। ठीक है, डायरेक्टली अभी यही प्रिंट करके देखेंगे। और यहाँ पे कॉलन दे के उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए डॉलर और क्वेश्चन मार्क, ये कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना होगा। तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो कौन रिटर्न कर रहा है, डॉलर और क्वेश्चन मार्क स्पेशल कर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसको क्लोज और फिर सिंपल F3 करके एग्जिट, सेव और एग्जिट 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेशन बी पे। सेशन बी पे हम इस चीज़ को स्क्रिप्ट के थ्रू रन करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ एक बार के लिए। इधर हम लिखेंगे QSH। QSH क्या करता है, क्यूशल कमांड एंटर स्क्रीन को ओपन करेगा। इधर हम लोकेशन देनी होगी, जैसे /home /sharmit/tex/sharmit/sharmit.sh। ठीक है, इतना करने के बाद में जैसे ही आप एंटर हिट करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट स्टेटस मिलेगा 0। तो इसका मतलब है इससे पहले जो भी कमांड एग्जीक्यूट हुई थी वो सक्सेसफुल थी। इन केस अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई थी तो भी वो सक्सेस ही है, क्योंकि उसमें भी कोई किसी तरह का कोई एरर जनरेट नहीं होगा, है ना। और अगर इन केस यहाँ पे कोई भी फेलियर होता पहले वाली कमांड में, प्रीवियस कमांड में, तो उस केस में या तो ये 1 रिटर्न करता या कोई भी नॉन जीरो नंबर रिटर्न करता, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किस रीजन से वो ब्रेक हुई है कमांड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होगा कि क्या ये टेक्स्ट के साथ ही प्रिंट करना होता है हमें, या डायरेक्टली भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप टेक्स्ट कुछ भी रख सकते हो। जैसे भी मैं अगर आपको यहाँ पे इको और सीधा डॉलर क्वेश्चन मार्क प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कोड भी यूज़ नहीं किया क्योंकि सिर्फ वैल्यू है, कोई अपेंड नहीं कर रहे हम टेक्स्ट इसमें। तो अभी देखना क्या होगा। अब यहाँ लिखेंगे /home /sharmit/tex/sharmit/sharmit.sh। ठीक है, तो इस केस में देखो पहले वाला तो लाइन प्रिंट किया एग्जिट स्टेटस 0 और दूसरे वाला लाइन सिर्फ प्रिंट किया 0, बट दोनों केस में क्या है, प्रिंट हो रहा है एग्जिट स्टेटस ही। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आप रन कर सकते हो। अभी के लिए आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है, बट हर एसक्यूएल स्क्रिप्ट को लिखते टाइम आपको कमांड के बाद में जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे एग्जिट स्टेटस चेक करना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आप डिसीजन ले पाओगे कि आपकी जो कमांड थी वो सक्सेस एग्जीक्यूट हुई या नहीं। और इन केस कोई भी फेलियर होता है तो एग्जिट स्टेटस के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल इश्यूज में हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक थियोरेटिकल पार्ट जो था वो कवर हो चुका है। प्रैक्टिकल थिंग हमने देख ली कि कैसे इस चीज़ को रिट्रीव करा जाता है। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि अगर इसको कभी आपको CL प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कराना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्क obj एंटर, सॉरी नहीं वर्क obj नहीं, वर्क mbr pdm। इधर मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है रन QSH हैश से, तो इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले डी से लिख के F4 करना है, वेरिएबल का नेम, स्टोरेज टाइप और लेंथ आ जाएगा। फिर आपको CHG वैल्यू लिख के F4 करना है, वेरिएबल और उसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी, स्क्रिप्ट की लोकेशन जैसे /home /sharmit/tex/sharmit.sh। और फिर लास्ट में strqsh करके आपको उस वेरिएबल को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे अब इसको कंपाइल और कॉल। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप इसको कॉल करते हो तो आपको एग्जिट स्टेटस में दोनों आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड था, राइट। क्योंकि अभी हमने उस स्क्रिप्ट के अंदर देखा वहाँ पे यही दोनों वैल्यूज हमने प्रिंट करी हुई है। पहले वाले में हमने टेक्स्ट के साथ एग्जिट स्टेटस को अपेंड किया हुआ है, दूसरे वाले में डायरेक्टली एग्जिट स्टेटस शो किया हुआ है। ठीक है, बट ओवरऑल दोनों क्या प्रिंट कर रहे हैं, एग्जिट स्टेटस। और एग्जिट स्टेटस का हमें पता है कि जब 0 आ रहा है इसका मतलब है कि कोई भी इश्यू नहीं है, कमांड जो थी लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और इसकी जगह कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उसका मीनिंग ये है कि कमांड में कोई इशू था, और फिर हम उस नॉन जीरो वैल्यू को लेकर नेट पर सर्च कर सकते हैं कि इस एग्जिट स्टेटस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन से आपको इंटरव्यूज के कुछ क्वेश्चंस भी पता चल गए, जैसे एग्जिट स्टेटस क्या होता है, एग्जिट स्टेटस नॉन जीरो वैल्यू होती है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एग्जिट स्टेटस नॉन जीरो वैल्यू होल्ड करता है या जीरो भी करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जीरो तब होल्ड करेगा
जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है प्रीवियस कमांड, और नॉन जीरो तब होल्ड करेगा जब आपकी जो वैल्यू लास्ट कमांड थी उसमें कोई फेलियर है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप नोट करके रख सकते हो, ये आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।